हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के लिए एक फार्मूला होगा लागू। तो कौन से फार्मूला लागू होंगे उसी के बारे में हम विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच साझा करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट साथियों लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप सभी साथियों को बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच साझा करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, 8वें पे कमीशन की बात करते हैं कि नहीं आएगा अगला वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के लिए ये फार्मूला होगा लागू। इसी कंसेप्ट पे हम बात करते हैं। जैसा कि साथियों, न्यू पे कमीशन अपडेट जो है, अब 7वां वेतन आयोग कर्मचारियों का आखिरी आयोग हो सकता है, क्योंकि कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा। किसी नए फार्मूले के अनुसार वेतन बढ़ोतरी की जा सकती है। साथियों, हालांकि नए साल 2025 की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस नए फार्मूले को वेतन बढ़ोतरी के लिए अपनाया जा सकता है। जैसा कि साथियों, देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारी यह कयास लगाए बैठे हैं कि सरकार इस आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐलान कर सकती है। अब 7वां वेतन आयोग भी इस साल के अंत में 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक साथियों, बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की तनख्वाह तय करने के लिए अब 8वां आयोग नहीं आएगा, बल्कि कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए अब सरकार द्वारा नया फार्मूला लाया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है साथियों। जैसा कि साथियों, बेसिक सैलरी बढ़ाने की है योजना, तो इस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं आपके बीच। जैसा कि साथियों, 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर से ही सैलरी में बढ़ोतरी को तय किया गया था। जानकारी के मुताबिक साथियों, बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए अब नए फार्मूले को लाया जाएगा, जिसके तहत हर साल केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा हर साल मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी बढ़ाने की भी योजना है साथियों। जैसा कि जानिए क्या है ये नया फार्मूला, उसके बारे में भी जानकारी हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए एक्यूरेट फार्मूला लाने पर विचार किया जा सकता है। इस नए फार्मूले को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा हो रही है। फिलहाल साथियों, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है और साल में 2 बार महंगाई भत्ते यानी डीएनएस अलाउंस में बदलाव किया जाता है, लेकिन अब मूल वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जानकारों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब सैलरी में इजाफा उनके परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। साथियों, सभी वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा समान लाभ, यानी वेतन को महंगाई दर रहने की लागत के आधार पर हर साल बढ़ाया जाएगा। अब इस फार्मूले के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों की तरह ही इनकी सैलरी भी तय होगी। सरकार का इस फार्मूले को लाने का मकसद इक्विलिटी लाना है, ताकि सभी वर्ग के कर्मचारियों को समान लाभ मिल सके। हालांकि साथियों, अभी सरकार ने इस मामले में ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में पुष्टि नहीं की है। फिलहाल तो अभी ग्रेड पे के हिसाब से सभी वर्गों की सैलरी में बड़ा अंतर है साथियों, लेकिन नया फार्मूला आने के बाद इस अंतर को मिटाने का प्रयास किया जा सकता है। साथियों, इस वजह से बनाया जा सकता है नया फार्मूला, यानी फिलहाल सरकार वेतन आयोग से अलग से वेतन बढ़ाने के फार्मूले पर विचार कर रही है। हर पे ग्रेड में कर्मचारियों से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं साथियों, किंतु इनकी सैलरी में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि इसके पीछे सरकार का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। वैसे तो यह नए फार्मूले का सुझाव अच्छा है साथियों, किंतु अभी सरकार ने इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है और अभी तक ऐसे किसी फार्मूले पे चर्चा नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार साथियों, अभी 8वें वेतन आयोग पर क्या अंतिम फैसला होगा, इस बात को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।
जैसा कि साथियों महंगाई को देखते हुए दिया जाएगा वेतन, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के समय ही आयोग सदस्यों ने कहा था कि वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी संशोधन के लिए किसी नए उपाय के बारे में सोचना होगा। इस वजह से वेतन ढांचे को नए फार्मूले में ले जाने की ज़रूरत है, ताकि कर्मचारियों यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज की सैलरी समय समय पर बढ़ती रहे और कर्मचारियों के रहने के खर्च को ध्यान में रखते हुए वेतन तय किया जाए। साथियों, इस बढ़ती महंगाई की तुलना को देखते हुए कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, यानी एकॉर्ड फार्मूला की जिसने दिया था उनका कहना है कि आम आदमी की ज़रूरत को देखते हुए और महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथियों, बताया जा रहा है कि फिलहाल सरकार की ओर से इस फार्मूले पर विचार चल रहा है, अभी फैसला लेना बाकी है। साथियों, उम्मीद करते हैं अपडेट पे लास्ट तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी हासिल किए होंगे, तो आप सभी का हम चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि जो भी साथी नए हों चैनल पे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट साथियों लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।